इस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का आज 74वां मॉक टेस्ट है और आज 74वां इंडिपेंडेंस डे भी है। ये महज एक इत्तेफाक है कि आज का मॉक टेस्ट 74वां है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे अपने फिक्स टाइम पे आता है, लेकिन क्या ये मॉक टेस्ट आज के दिन ही आएगा, ये मुझे भी आइडिया नहीं था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पहले कुछ बातें हैं जो मैं बता दूं। कुछ नए दोस्त आते हैं तो उनको पता नहीं होता, इसलिए मुझे हर मॉक टेस्ट में ये बात बोलना पड़ता है। देखिए, इससे पहले 73 मॉक टेस्ट हुआ है। अगर आपको उनका पीडीएफ चाहिए और उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दोनों है। पुराने वीडियोस का प्लेलिस्ट का भी लिंक है और टेलीग्राम का भी लिंक है, तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए और उनको वीडियो को वॉच कर लीजिए। दूसरा, यह मॉक टेस्ट आपको रोज़ सुबह 7:30 बजे 101% अपलोड हो जाता है। अब रीज़न है लेट होने का दो, एक तो यूट्यूब है और इधर इंटरनेट है, तो हो सकता है कभी कहीं भी प्रॉब्लम है तो आपको 2, 4, 5, 10 मिनट आगे पीछे आता है, तो आप थोड़ा सा बाद में जाके उसको वॉच कर लिया कीजिए। दूसरा क्या है कि मेरे तरफ से अगर लेट होगा ना तो मैं आपको टेलीग्राम में ज़रूर इन्फॉर्मेशन देता हूं कि आज नहीं आएगा, रीज़न भी बताता हूं क्या है। चलिए, जो इससे पहले 73 मॉक टेस्ट किए हैं उसमें 1 से लेके 20 तक किसका है? यूनिक पब्लिकेशन का है। 21 से 37 प्लेटफॉर्म यानी रुकमनी पब्लिकेशन का है। 38 से 51 स्पार्क का है और 52 से 68 किरण का है, और इसी बीच में हम लोग प्रीवियस ईयर को भी किए हैं। 69 से लेके 88 तक अभी संदर्भ पब्लिकेशन का चलने वाला है, अभी थोड़ा सा समय है इसमें ख़त्म होने में। आज 74वां इंडिपेंडेंस डे है। आज के दिन ही हम लोग बहुत लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार से मुक्ति मिला था, यानी हम लोग आज़ाद हुए थे, स्वतंत्र हुए थे। तो जो 74वां इंडिपेंडेंस डे की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। एक मेरा प्रण है आप लोगों से, आप लोग इतना मेहनत कीजिए ना कि अगला जो 75वां इंडिपेंडेंस डे है तो आप किसी न किसी ऑफिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आज वादा कीजिए मेरे साथ कि अगला जो 74वां आएगा, 75वां इंडिपेंडेंस डे आएगा, उस दिन मैं किसी न किसी ऑफिस के साथ रहूँगा और वहाँ से आपको ज़रूर इसी टेलीग्राम में मैं आपको पिक भेजूँगा। एक तो ये बात है। चलिए, दूसरा है कि आज ये मॉक टेस्ट आना नहीं था, लेकिन मुझे भी जाना है, तो फिर भी मैं सोचा कि नहीं, चलिए मैं एक काम करके जाऊंगा, मॉक टेस्ट आप लोगों को दे के जाऊंगा। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी के नीचे सेल स्तरों का अचानक टूटना परिणामित होता है। देखिए, अगर पृथ्वी के नीचे अचानक अगर सेल जो समूह है उसका अगर टूटने लगे तो क्या है, उसका मतलब है कि भूकंप हो रहा है। देखिए, अगर ज्वालामुखी होगा तो क्या होगा, कहीं पर्टिकुलर किसी जगह पे वो निकलेगा, इजेक्ट होगा। बाढ़ होगा तो बाढ़ में तो अर्थ के ऊपर पानी वानी फैल जाता है। चक्रवात में तो समझ ही रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्कूलों को संविधान के नाम से संविधान की प्रस्तावना संप्रभुता पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? कौन सा राज्य सरकार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश की सरकार। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है? कौन सी देश है वो है पुर्तगाल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? देखिए, राष्ट्रपति के पास राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 लोगों को नामित करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र यानी ऑयल फील्ड निम्नलिखित में से किसमें है? देखिए, बात भारत की जाए और सबसे पुराना तो डिगबोई आ जाएगा, जो कहाँ पे है? असम में है। अगला प्रश्न है, दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? दुनिया की छत किसको? पामीर का पठार को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? चलिए बात करें लॉर्ड लिटन की दरबार। लॉर्ड लिटन का दरबार कब लगा था? तो 1877 में लगा था, आप सबको पता है। संथाल विद्रोह तो 1856 में हुआ था। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था, और इल्बर्टविल विवाद 1833 में। तो इन सब में जो सबसे पहले घटना घटी थी वो था प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। अगला प्रश्न है, 3 जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया?
तो पीयूष जायसवाल को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पीयूष जायसवाल को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या है? जब सदन में सामाजिक महत्व के मामलों पर अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना विचार होता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विषुवत पर एक दिन की अवधि। विषुवत पर एक दिन की अवधि क्या होती है? 12 घंटे की होती है। अगला प्रश्न है अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? अभ्रक किस राज्य में? तो राजस्थान राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध, पंजाब के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत में मसालों का प्रदेश केरल को कहते हैं। अगला प्रश्न है आलू को किस प्रकार के फसल में वर्गीकृत किया जा सकता है? आलू को किस प्रकार के? तो कंद। अगला प्रश्न है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? अगर बात राउंड फिगर में करें तो 57% हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के विरोध में प्रस्ताव करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? कौन सा बना? केरल। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल का खिताब जीता है? कौन है महिला? है सोफिया केनिन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हेली पुछल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 ईयर्स बाद वो दिखाई देता है। अगला प्रश्न है दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी डैश कहलाती है? क्या कहलाती है? भूसंधि। अगला प्रश्न है अगर 150 डिग्री पश्चिम देशांतर पर शाम के 4 बजे हैं तो 150 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? चलिए बात करें कि 150 देशांतर पश्चिमी, ठीक है, और 150 पूर्वी देशांतर, तो दोनों के बीच अगर समय अंतराल देखें तो कितना हो गया? 300 डिग्री हो गया। और आपको पता है 1 डिग्री आगे बढ़ने में कितना मिनट होता है? तो 4 मिनट होता है। तो 4 मिनट से गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 1200 मिनट हो गया। 1200 मिनट में 60 से भाग दीजिएगा तो कितना हो गया? 60 से किस लिए भाग दे रहे? घंटा में बदलने के लिए। तो 6 दूनी 12, 20 घंटे हो गया। यानी अभी अगर कितना बज रहा है? शाम के 4 बज रहे हैं, तो कल कितना होगा? 4 से 4 12 घंटा। अभी शाम के 4 है तो सुबह के 4 12 घंटा हो गया। 8 घंटा का बात है तो 12 बजेगा। 8 घंटा और जोड़ेंगे तो 12। तो देखिए कहीं भी 12 नहीं है, एक में सिर्फ 12 है, तो ऑप्शन डी हो गया। लेकिन मंगलवार दिन आप बोलिएगा कैसे हुआ? तो सिर्फ एक डिजिट मिला लीजिए, कोई एक चीज़ मिलना चाहिए, उसके हिसाब से हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन को फॉर्मेटिंग किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया, जो किसी व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वो व्यक्ति कौन से हैं? तो कौन से हैं? वर्गीस कुरियन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए अगर भारतीय संसद का बात किया जाए ना, तो इसमें लिखा है 2 सदन होता है, लेकिन अगर एग्जैक्टली देखें तो 3 सदन होता है। कौन सा? तो प्रेसिडेंट का होता है, लोकसभा का और राज्यसभा का। तो 3 सदन होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा को कंसीडर किया होगा, तो मे भी हो सकता है। लोकसभा आगे पढ़िए, लोकसभा निम्न सदन होता है, तो ये भी सही है। राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। देखिए ये बहुत गलत है, गलत नहीं, ये बवंडर कर दिया है यहाँ पे, तो ये गलत है। ऑप्शन सी गलत है। राज्यसभा उच्च सदन होता है, ये भी सही है, तो इसलिए इसको आप सही मानिएगा। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक किया है। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
कौन? तो राष्ट्रपति महोदय। देखिए उच्च न्यायालय की बात किया जा रहा है तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो कौन? राष्ट्रपति के अनुशंसा पे किया जाता है, लेकिन जो उसके अन्य न्यायाधीश होते हैं ना वो गवर्नर और राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, लेकिन गवर्नर के अनुशंसा पे होता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी विकसित हुई। सिंधु घाटी कब? तो 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व के दौरान। अगला प्रश्न है, म्यांमार को किस रूप से जाना जाता है? म्यांमार को किस रूप से? तो सुदूर पूर्व का धान का कटोरा, घान हो गया धान का कटोरा के रूप में। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी यानी दरबारी भाषा थी। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। अगला प्रश्न है, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किससे? तो IBRD से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं? मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है तो उसे लावा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जो सार्क का सदस्य नहीं है? अगर बात करें इसमें सार्क का सदस्य देश तो कौन है? म्यांमार नहीं है। अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर 2019 को भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस लड़ाकू विमान को अंतिम विदाई दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए MiG-27। अगला प्रश्न है, 30 दिसंबर 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के पहले स्थान पर कौन है? कौन सा है? केरल है। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम है। तो भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम कोसी नदी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी मूलतः बिहार की भाषा नहीं है? चलिए बात करें, मैथिली तो है, भोजपुरी तो है, मगधी तो है, अवधी नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अवधी नहीं है, मूलतः बिहार की भाषा। अगला प्रश्न है, सागा दावा किस धर्म का पर्व है? सागा दावा किस धर्म की? तो बौद्ध धर्म की पर्व है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पे? तो पणजी में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए अगर सही सुमेलित देखिए ना तो कहाँ पे है? अगर सही से एलोरा सक नहीं, राष्ट्रकूट, महाबलीपुरम, कमेंट करके बताइए। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, ये भी नहीं है। देखिए खजुराहो, चंदेल, खजुराहो किसके द्वारा? चंदेल के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अल्बानिया की राजधानी है? अल्बानिया की राजधानी कहाँ पे है? तिराना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष कितना? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला तो संतोष यादव। अगला प्रश्न है, पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? बात करें पंचशील के सिद्धांत का तो उसमें जो गुट निरपेक्षता है ये नहीं है। बाद बाकी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व ये भी है। एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और सार्वभौमता का परस्पर सम्मान तो ये भी है। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक अहस्तक्षेप ये भी सही है। अगला प्रश्न है, किनके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन किए? किनके? बिंबिसार के। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? म्यांमार से किसकी सीमा? तो मेघालय की सीमा नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था?
देखिए अगर बात करें शिवाजी के प्रशासन में पेशवा को तो उस प्रधानमंत्री कहा जाता था, लेकिन सेट में प्रधानमंत्री नहीं है तो मुख्यमंत्री ही जो बेस्ट है उसको लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? नगर निगम सामान्यतः कितनी पे? तो 3 लाख से ऊपर की आबादी पे। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद फौज तथा आजाद हिंद सरकार कहां बनाई थी? कहां पे? सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? बात करें प्राचीनतम राजवंश का तो कौन सा है? मौर्य वंश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्था कौन सा है? शेयर बाजार के लिए क्या है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, 17 जनवरी 2020 को इस वर्ष का प्रथम उपग्रह लॉन्च किया जाएगा, इस उपग्रह का नाम क्या है? जीसैट 30। अगला प्रश्न है, एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? मिथाइल अल्कोहल का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं, किसमें? KWH यानी किलोवाट आवर यूनिट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जो पौधाघर प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? कौन सा गैस है वो? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्वरण होता है, त्वरण क्या होता है? तो त्वरण क्या होता है? बल का समानुपाती होता है। आप इसको निकाल के चेक कर लीजिए फॉर्मूला से। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ त्वरण कैसे बलों के समानुपाती होता है। देखिए अगर बात करें बल बराबर क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान। अगर बात करें फोर्स बराबर क्या होता है? ma। तो अब यहाँ से देख लीजिए त्वरण क्या हो गया? बल के समानुपाती हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किसका? तो एसिटिलीन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि है? बात करें सबसे प्रबल अस्थि की तो कौन सा हो जाएगा? जबड़े का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कोशिकाओं के उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में किसका आपसे पूछ रहा है? अधिक होता है, बराबर होता है, कम होता है, ये आपको बताना है। देखिए इसमें अगर बात करें किसी शिशु के ना तो माता और पिता से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 18 सितंबर 2019 को भारत ने हवा से हवा मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसकी रेंज है? रेंज क्या है उसका? 70 किलोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी के तेल के क्वथनांक को किस ताप परिसर द्वारा दर्शाया जाता है? ये क्वथनांक होगा तो 150 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच। अगला प्रश्न है, ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करते हैं, क्योंकि? वे उष्मा के कुचालक होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? बात करें गैल्वेनोमीटर का ना तो विद्युत धारा ज्ञात करने में। देखिए गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो अगर थोड़ा भी समझिए बहुत कम भी करंट होगा ना, जो एमीटर से नहीं पकड़ाएगा ना, वो गैल्वेनोमीटर क्या होगा? डिफ्लेक्ट कर देगा। ऐसे एक घड़ी की तरह होता है, अगर थोड़ा भी करंट होगा ना तो ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा ये। अगला प्रश्न है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो कितना होता है? 120/80। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 47%, एग्जैक्टली 46 पॉइंट समथिंग होता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का कार्य है?
हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो हेमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को ले जाना और ले आना। अगला प्रश्न है, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब निम्नलिखित में से कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? कौन सा अंग? यकृत। यकृत नहीं काम कर रहा होता है। अगला प्रश्न है, जब बर्फ पिघलता है तो इसका जब बर्फ पिघल रहा होता है तो इसका आयतन क्या होता है? घटता है। पहले घटता है बाद में बढ़ता है, लेकिन ऐसा तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो घटता है जो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? तो लोहा है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? आपको ये बताना है। मीथेन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक दहनशील गैस है। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति उसकी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के नियंत्रण करने वाले कारकों के लिए जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द के बारे में आपको बताना है कि किसने दिया था। चलिए बात करें जीन शब्द का, तो किसने? डब्ल्यू जॉनसन ने दिया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्योंकि क्या रीजन होता है वो आपको बताना है। क्या हो जाएगा? प्रकाश ध्वनि से अधिक गति से चलती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो यस्टरडे का क्वेश्चन ऑफ द डे था, एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है। तो बहुत कम लोगों का, एक आध दो लोगों का, मैक्सिमम लोगों का आंसर गलत था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि। ठीक है, चलिए ग्रह से सतह में ऊंचाई में वृद्धि से क्या होता है कि उसका त्वरण कम होने लगता है। बात अगर इसका करें तो चलिए इसका बात करते हैं थोड़ा सा। एक आप लोग फार्मूला जानते हैं, जी बराबर क्या होता है? GM/r + h का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइट देखिए क्या कर रहा है? त्वरण कम हो जाएगा। त्वरण कम होगा तो क्या होगा? हाइट बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये रिलेशन रखता है। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ठीक है, इसका आंसर क्या करना है? आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। साथ में आप कितना स्कोर किए हैं ना, आपको ये जाके बताना है कि आपका स्कोर आज का क्या है। ठीक है, ओवरऑल PDF भी मैं देता हूँ, अगर आके वीडियो पे कमेंट कर दे तो मैं यहाँ से ज़्यादा मुझे ध्यान में रहता है कि हाँ कौन सा सेट कैसा था और कैसा स्कोर आया। ठीक है, चलिए अभी के लिए यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं शाम के वीडियो। देखिए बहुत मुश्किल है, मैं जा रहा हूं तो वहां पे ड्यूटी में क्या है, शाम को थोड़ा सा जो काम धाम है तो शाम में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा वर्क लोड हो जाएगा आज, तो शाम का वीडियो मैं देखता हूं कर पाता हूं कि नहीं, ये तो मैं इन्फॉर्म करूंगा। अगर समय मिल जाएगा तो मैं करूंगा, ज़रूर करूंगा। नहीं मिलेगा तो फिर मैं उसको बताऊँगा कि नहीं करने वाला हूँ। अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।